नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लवकुश कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करूंगा भारतीय संविधान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय भारत में संसदीय प्रणाली का अध्ययन करेंगे। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का संसदीय प्रणाली। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में शासन चलाने के लिए संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। इस प्रणाली में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वही प्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से निर्णय लेकर भारत में इसे अपनाया है। संसदीय प्रणाली क्या है? संसदीय प्रणाली वह शासन व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात यदि सरकार पर अविश्वास व्यक्त किया जाए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। संसदीय प्रणाली की संवैधानिक व्यवस्था। भारत में संसदीय प्रणाली का आधार निम्न अनुच्छेद है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन होगा। अनुच्छेद 83 में संसद का कार्यकाल निर्धारित है और अनुच्छेद 85 में संसद का अधिवेशन शामिल है। संसदीय प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यपालिका। भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है जबकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 75 आबेग 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। नंबर 3, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, मंत्रियों की नियुक्ति की सलाह देता है, मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है, नीतियों का निर्धारण करता है, विभिन्न कार्यों में समन्वय स्थापित करना प्रधानमंत्री का कार्य है। द्वैत कार्यपालिका। भारत में दो प्रकार की कार्यपालिकाएं होती हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। नंबर 5, कार्यपालिका और विधायिका का घनिष्ठ संबंध है। मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनाया जाता है और वह संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर संसद के 6, गोपनीयता का सिद्धांत। मंत्री पद ग्रहण करते समय गोपनीयता की शपथ लेता है। नंबर 7, विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका। लोकतंत्र में विपक्ष सरकार की नीतियों की समीक्षा करता है और जनता के हितों की रक्षा करता है। यही एक विपक्ष का कार्य होता है। भारत में संसद की संरचना। भारतीय संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इसके तीनों अंगों के नाम हैं। लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव लोकसभा के सदस्यों का होता है। अधिकतम सदस्य 542। वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। राज्यसभा यह अस्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होती। प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। इसकी अधिकतम संख्या
राष्ट्रपति की भूमिका। राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाते हैं, विधेयकों पर हस्ताक्षर करते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं और लेकिन अधिवेशन कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करना होता है। प्रधानमंत्री की भूमिका। प्रधानमंत्री भारत सरकार का वास्तविक प्रमुख है, मंत्रिपरिषद का नेता होता है, लोकसभा में सरकार का नेतृत्व करता है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी है, राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करना प्रधानमंत्री का कार्य है। मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार या बिना किसी के ऊपर, और उप मंत्री जहां पर लागू होते हैं वहां पर उप मंत्री का भी कार्य होता है। ये मंत्रिपरिषद के अभिन्न अंग हैं, इन्हें कैबिनेट भी कहा जाता है। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये सर्वोत्तम होते हैं। संसदीय प्रणाली के लाभ। नंबर 1, उत्तरदायी सरकार। नंबर 2, लोकतांत्रिक नियंत्रण। नंबर 3, लचीलापन। नंबर 4, सरकार और संसद में समन्वय। नंबर 5, जनता के प्रति जवाबदेही। संसदीय प्रणाली की कमियां भी हैं, इसमें राजनीतिक अस्थिरता, दूसरा दल बदल की संभावना, तीसरा गठबंधन की सरकार की चुनौती, निर्णय लेने में विलंब, कार्यपालिका पर अत्यधिक राजनीतिक दबाव पड़ने लगता है, इसलिए सरकार अपने मन से कोई भी कार्य नहीं कर पाती। एक सिक्के के दो पहलू। संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली में अंतर। संसदीय प्रणाली। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी, अविश्वास प्रस्ताव सरकार को गिरा सकती है, जो भारत ब्रिटेन से है। वास्तविक शक्ति राष्ट्रपति के पास, कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं, निर्धारित कार्यकाल यह अमेरिका से लिया गया है। संविधान सभा ने संसदीय प्रणाली क्यों अपनाई? इससे कुछ मुख्य कारण थे। पहला, भारत की लोकतांत्रिक परंपरा को देखते हुए। दूसरा, विविधता वाले देश के लिए यह उपयुक्त था। तीसरा, उत्तरदायी सरकार के लिए यह भी महत्वपूर्ण था। चौथा, ब्रिटिश शासन का अनुभव। पांचवा, जनता के प्रति जवाबदेही होने के कारण यह उन्हें समझ में आया कि होना चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से प्रेरित है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद है। नाम मात्र कार्यपालिका राष्ट्रपति है। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद, अनुच्छेद 75 में सामूहिक उत्तरदायित्व। संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राज्यसभा का भंग नहीं होती। भारत की संसदीय प्रणाली लोकतंत्र की आत्मा है। यह सरकार और जनता और संसद के प्रति उत्तरदायी बनाती है तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करती है। इसकी कुछ चुनौतियां अवश्य हैं, लेकिन यह भारतीय लोकतंत्र की सफलता का महत्वपूर्ण आधार है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। लवकुश कोचिंग यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।